वेलकम बैक स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में हमने डेवलपमेंट और डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में जाना। तो टेबल 1.1 में हमने देखा कि एक कॉमन चीज़ सभी को चाहिए, वो है रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस और किसानों को फसल का अच्छा दाम मिले। ये वो चीज़ें चाहते थे। बेहतर इनकम के साथ साथ रिस्पेक्ट, फ्रीडम और सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ सोशल जस्टिस, वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। ये सारे इम्पोर्टेंट गोल्स हैं किसी भी पर्सन की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। सही मायने में सही इनकम के अलावा इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि मटेरियल गुड्स ही जीने के लिए अकेली सही नहीं है। ये जानने के लिए ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं, आप अपने जीवन में दोस्त के महत्व को देख सकते हैं। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इनको अक्सर हम इग्नोर करते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए घर से दूर आपको कोई जॉब मिलती है। इस नौकरी को करने से पहले आप इनकम के अलावा, जैसे कि परिवार को मिलने वाली सुविधाएं, वर्किंग एटमॉस्फेयर, सीखने का मौका, मीन्स किस तरह से आप इसमें प्रोग्रेस करते हैं आदि को भी इसमें कंसीडर करेंगे। दूसरी स्थिति में नौकरी में आपको कम पैसा मिले लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेगुलर हो, जिससे कि आप फाइनेंशियल सिक्योर रहें। दूसरा एस्पेक्ट जिसमें हाई पे मिले और जॉब सिक्योरिटी ना हो, साथ में फैमिली के लिए भी टाइम ना मिले, तो इसमें आपकी जो सिक्योरिटी और फ्रीडम हो वो कम हो जाएगी। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट सेट ऑफ गोल्स होते हैं। ये सही है कि अगर वुमेन को काम करने की आज़ादी दी जाए तो उनकी हाउस होल्ड और सोसाइटी में इज्जत बढ़ेगी। इसके साथ साथ अगर वुमेन को रिस्पेक्ट दी जाएगी तो उनके बाहर काम करने की जो फ्रीडम है वो मिलेगी। सुरक्षित इन्वायरमेंट मिलने से वुमेन वैरायटी ऑफ जॉब्स और बिजनेस को रन करने में सक्सेसफुल हो जाएंगी। इस तरह से डेवलपमेंट गोल्स केवल बेटर इनकम से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि इसमें दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। जैसा कि हमने पीछे देखा कि हर इंडिविजुअल के डिफरेंट गोल्स होते हैं, इसके कारण उनकी नोशंस की जो नेशनल डेवलपमेंट वो भी अलग अलग होती हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि डिफरेंट पर्सन्स की कंट्री की डेवलपमेंट की नोशंस भी अलग अलग होती हैं। क्या है सभी आइडियाज़ को इक्वली इम्पोर्टेंट मान लिया जाए? सभी के लिए सही रास्ता क्या होगा? हमें ये भी देखना होगा कि किस तरह से चीज़ों को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। क्या ये आइडियाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट देंगे या कम लोगों को? नेशनल डेवलपमेंट में इन्हीं चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। मींस किस तरह से हम डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं उनकी डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर। अब आप कहेंगे कि डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग चीज़ों से है, तो कैसे कुछ देशों को डेवलप्ड मींस विकसित या अविकसित मींस अंडर डेवलप्ड कहा जाता है। इससे पहले कि हम इस पे आएँ, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं तो उसमें समानता और विभिन्नताओं भी आती हैं, मीन्स डिफरेंसेस भी आते हैं, सिमिलरिटी भी आते हैं। हम किन एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं और किन एस्पेक्ट का इस्तेमाल उनको कंपेयर करने के लिए करते हैं। आइए एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं। हम किस तरह से हम डिफरेंट स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं। एक क्लास में स्टूडेंट्स हाइट, हेल्थ, टैलेंट और इंटरेस्ट में डिफरेंस होते हैं। एक हेल्थी स्टूडेंट हो सकता है कि वो पढ़ाई में अच्छा ना हो। मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकता है कि वो फ्रेंडलिस्ट ना हो, मीन्स वो सबसे अलग रहता हो क्लास में। इसलिए हम स्टूडेंट्स को किस तरह से कंपेयर करें? हम अलग अलग क्राइटेरिया से स्पोर्ट्स टीम, डिबेट टीम, म्यूज़िक टीम और एक अलग पिकनिक टीम चुनते हैं पिकनिक को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। लेकिन फिर भी हमें क्लास में ऑल राउंड प्रोग्रेस के लिए क्राइटेरिया यूज़ करना पड़े तो हम किस तरह से इसको करेंगे? इसलिए हम एक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे और उनके आधार पर उनको कंपेयर करेंगे। इसलिए देशों को भी कंपेयर करने के लिए इनकम मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। वो देश जो कि हायर इनकम जनरेट करते हैं डेवलप्ड माने जाते हैं। अधिक इनकम का मीनिंग है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वो चीज़ें कर पाएंगे जो उनकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अब ये इनकम क्या है? ये इनकम वो इनकम है जो उस देश के सभी लोगों के द्वारा जनरेट की जाती है। हालांकि कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए टोटल इनकम सही नहीं है, क्योंकि सभी देशों की आबादी अलग अलग है। इसीलिए एवरेज इनकम का यूज़ हम करते हैं। इसमें हम विश्व बैंक के क्राइटेरियन का यूज़ करते हैं। इसके अनुसार वो देश जिनकी पर कैपिटा इनकम को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। पर कैपिटा इनकम इज़ इक्वल टू
टोटल इनकम ऑफ पॉपुलेशन मीन्स जो पूरा देश है उनमें रहने वाले लोगों की टोटल इनकम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ पर्सन लिविंग इन एरिया, मीन्स कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा का मीनिंग प्रति व्यक्ति आमदन, एक व्यक्ति जो कि साल में कमाता है। तो वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया के अनुसार अगर कोई देश अमेरिकी डॉलर का 1,02,616 कमाता है एक साल में या उससे ऊपर, उन देशों को रिच कैटेगरीज़ में, रिच कंट्री वाली जो कैटेगरी है उसमें रखा है, जबकि 1,035 अमेरिकन डॉलर या उससे कम वाले जो प्रति व्यक्ति आमदन वाले जो देश हैं उनको लो इनकम कैटेगरीज़ में रखा गया है। भारत इस कैटेगरी में लो मिडिल इनकम कैटेगरी वाले देशों में आता है, क्योंकि इसकी पर कैपिटा इनकम जो है $1530 पर इनकम पर एनम है। मीन्स भारत में लगभग $1500 जो है प्रति व्यक्ति आमदन का प्रावधान है। तो इस तरह से भारत जो है लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी वाले कंट्रीज़ में आता है। इसके साथ साथ जो मिडिल ईस्ट की कंट्री जैसे कि कतर है, यूएई है, ओमान है, इस तरह के सभी जो कंट्रीज़ हैं, इज़राइल है, ये सारे कंट्री जो है वो ज़्यादा इनकम जनरेट करते हैं और इस वजह से ये डेवलप्ड कंट्रीज़ माने जाते हैं। तो इस टॉपिक में